जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु को जिसने हमें एक और मौका दिया, और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर एक बार फिर अपने बच्चों को छूने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद आज एक बार फिर अपनी सामर्थ से अपने बच्चों को भरने जा रहा है। आइए हम दुआ करें। खुदाबंद, हम तेरे चरणों में आते हैं और तेरी हजूरी एक बार फिर हमारे बीच में चाहते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तेरी हजूरी हमें संभालती है, तेरी हजूरी हमें ताकत देती है प्रभु, तेरी हजूरी हमारे जीवन को परमेश्वर नया बल देती है प्रभु, और हमारे जीवन को आकार देती है। तेरा वचन कहता है कि आग तुझे जला ना सकेगी, समुद्र तुम्हें डुबा ना सकेगा। तेरा वचन आज, कल और सर्वदा एक सा है। कहीं भी हम जाएं प्रभु, चैन तेरी उपस्थिति में है, खुशी तेरी उपस्थिति में है। तूने कहा है कि एक दूध पिलाती मां अपने बच्चे को छोड़ दे तो वो छोड़ देगी, पर तू हमें कभी ना त्यागेगा, तू हमें कभी ना छोड़ेगा। आज कलाम से तेरे बच्चों के जीवन में खुदाबंद परिवर्तन होने पाए, आज कोई तो तेरे वचन से उठने पाए और उनके जीवन में फिर एक बार तू उनकी आशा को पवित्र आत्मा के द्वारा जगाएगा। आज तेरे बच्चे फिर एक नया बल प्राप्त करेंगे। आज तेरे वचन हमसे बात करेगा प्रभु, ताकि हम यीशु की सूरत में हम थोड़ा और बदल जाएंगे, यीशु की सूरत में हम थोड़ा और बदल जाएंगे, उसके स्वभाव में हम थोड़ा और बदल जाएंगे। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 31वां वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे उकाबों के समान उड़ें, वो नया बल प्राप्त करें। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में एक नया बल भरने जा रहा है, ताकि आप अपने जीवन की ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो सकें। आज मैं एक ऐसे गीत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जो मूसा ने लिखा, और मैं ये विश्वास करता हूं कि मूसा का लिखा ये गीत मुझे और आपको जरूर आशीषित करेगा। आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 32वें अध्याय के 11वें वचन को देखेंगे। यहां पर मूसा ने एक गीत लिखा है। मूसा अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है, करीबन 120 साल का मूसा हो चुका है। अपनी सेवकाई और अपने अनुभव और परमेश्वर के साथ बिताए अपने जीवन के एक्सपीरियंस को इस गीत में उसने लिखा है। मूसा ने एक बड़ी सभा बुलाई है जिसमें यहोशू है, इजराइल के बड़े सरदारों को बुलाया है, वृद्ध लोगों को इकट्ठा किया है, और मूसा वहां कहने लगा, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरी मुंह की बातें सुन। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि हे मेरे बच्चों, मेरी बातों पर कान लगाओ जो मैं बोलूं, और मेरी मुंह की बातों को सुनो। मूसा 11वें वचन में कहते हैं, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। हम सब उकाब के बारे में जानते हैं। बहुत ही ऊंचाइयों पर उड़ता है, बहुत ही ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। उकाब अपना घोंसला जमीन से 60 या 70 फीट की ऊंचाई पर बनाता है, ताकि जंगली जानवर या कोई दुश्मन उसके घोंसले तक पहुंच ना सके। घोंसला वो जगह होती है जहां हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है। यहां उकाब अपने घोंसले को बड़े ध्यान से बनाता है। कहते हैं उकाब का घोंसला कई किलो का होता है, बहुत ही बुद्धिमान पक्षी है। अपना घोंसला बहुत ही ऊंचाई पर बनाता है और बहुत मजबूत बनाता है। बाहर से तो इसे वो इतना मजबूत बनाता है ताकि जब आंधी आए, तेज हवाएं चलें, तो जो इतनी ऊंचाई पर उसका घोंसला है कहीं वो गिर ना जाए। और अंदर से भी इस घोंसले को बहुत ही मुलायम बनाता है, ताकि उसमें अपने अंडों को और उसमें अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से रख सके। हम सब अपने घरों को अंदर से ऐसा ही बनाते हैं, वो आरामदायक हो, खूबसूरत हो। हमारे बच्चों के लिए हर एक सुविधा और उनमें उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। वैसे ही उकाब अपने घोंसले को बड़े ध्यान से और बड़ी समझ से बनाता है, और इतना मजबूत बनाता है कि ये हमेशा बना रहे। हम भी करते हैं जब हम अपने घर को बनाते हैं। याद कीजिए कि आपने जब अपना घर लिया, शुरू के कई साल उस घर की हर एक चीज को सही करने के लिए, उसे बनाने के लिए आपने कई अपने सपनों को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि आपको अपना घर बनाना था। कई साल तक आप बाहर घूमने नहीं गए, घर पर ही रहे, ताकि पैसे जुड़ सके और घर पूरा हो जाए। बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके, अपनी इच्छाओं को मार के आपने घर को खरीदा।
आप उससे प्यार करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है। ऐसे ही उकाब बड़ी मेहनत करता है अपने घोंसले को बनाने के लिए, ताकि वो उसे मजबूत बना सके और उसमें अपने अंडों को रखता है। और एक दिन उन अंडों में से छोटे छोटे उकाब के बच्चे निकलते हैं। उकाब बहुत खुश है, कई छोटे छोटे बच्चे हैं और जो कुछ भी उन्हें चाहिए ये उकाब उन्हें वहीं पर ला कर देते हैं। बच्चे छोटे हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उनकी हर एक जरूरत को उकाब वहीं मुहैया कराते हैं। उकाब अपने बच्चों की बहुत चिंता करता है क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है। पर एक दिन जब ये बच्चा लगभग 3-4 महीने का होने लगता है तो उकाब क्या करता है, अपने घोंसले के अंदर जो मुलायम चीजें उसने रखी हैं उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देता है। वो बच्चों को अनकंफर्टेबल होने लगता है, पर वो धीरे धीरे सभी मुलायम चीजों को निकालना शुरू कर देता है। हम भी तो ऐसा ही करते हैं। जब हमारा बच्चा छोटा था हम उसकी बहुत चिंता करते हैं, पर जब वो स्कूल जाने लगते हैं तब भी वो उठना नहीं चाहते, उनका मन नहीं होता स्कूल जाने का। फिर भी हम अपना मन कड़ा करके उन्हें सुबह उठाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं। बच्चा कितना दुखी होता है शुरू में, मुझे क्यों स्कूल भेज रहे हो, मुझे तो आपके साथ घर पर रहना है। जानते हैं पापा क्यों स्कूल भेज रहे हैं? ताकि आप बाहर निकल सकें, आप मजबूत हो सकें और दुनिया का सामना करना सीखें। अगर स्कूल नहीं जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे, तो चीजें सही तरह से नहीं कर पाओगे। वैसे ही उकाब क्या करता है, धीरे धीरे अपने बच्चों को अनकंफर्टेबल करने लगता है। और एक दिन उकाब अपना घोंसला जोर जोर से हिलाने लगता है। बच्चे घबरा रहे हैं, बच्चे सिमट रहे हैं, अरे आज पापा को क्या हो गया। और अचानक एक बच्चा घोंसले से नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वो क्या करता है, जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाता है, पर वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो तो छोटा है, वो तो कमजोर है। और वो सोचता है अब क्या होगा, मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों फेंक दिया, क्या वो मुझसे नाराज हैं? और वो नीचे गिरता जा रहा है, कोशिश कर रहा है उड़ने की, पर चिल्ला रहा है, पर नहीं उड़ पा रहा, गिरता जा रहा है। पर जानते हैं अच्छी बात क्या है यहां पर? यहां जो मूसा कह रहा है वो नीचे तो गिर रहा है, पर उकाब उसके ऊपर मंडरा रहा है। इससे पहले वो जमीन से टकरा जाए, उकाब आता है और उसे अपने पंखों पर उठाकर ले जाता है और वापस घोंसले में रख देता है। बच्चा डर जाता है, पता नहीं आज पापा को क्या हो गया, आज तो हम मर ही जाते। बच्चा घोंसले में बड़ा डरा हुआ है, पता नहीं क्या बात है। अगले दिन फिर उकाब घोंसला हिलाने लगता है, बच्चे फिर डर जाते हैं, बच्चे फिर घोंसले से गिरकर नीचे जा रहे हैं, पापा फिर उसने उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। जो बच्चा है अपना पंख हिला रहा है कि किसी तरह उड़ सके, पर नहीं उड़ पा रहा क्योंकि वो बड़ा नहीं हुआ है, अभी भी कमजोर है। फिर गिर रहा है, फिर पापा गिरने से जस्ट पहले उसे अपने पंखों पर उठा लेते हैं और फिर उसे वापस घोंसले में रख देते हैं ताकि उसे चोट ना लगे। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 91:11-12 में, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। जानते हैं पवित्र शास्त्र में हमारे प्रभु को उकाब पक्षी से कंपेयर किया गया है। वो भी चाहता है कि हम उड़ना सीखें, वो भी चाहता है कि हम बढ़ें। पापा आपसे नाराज नहीं है, पापा तो ये चाहते हैं कि मेरा ये बच्चा जिसके लिए मैंने सब कुछ कर दिया है अब वो उड़ना सीखे। पिता अपने छोटे उकाब को सिखाना चाहता है कि वो उड़ सके। हम कई बार समझ नहीं पाते ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। कई बार हम गुस्सा होने लगते हैं, कई बार हम नाराज भी हो जाते हैं अपने पापा से। आप अपने आप को मेरा पापा तो कहते हो, पर मुझे आप कभी समझते नहीं हो। पापा तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा उड़ने लगे, किसी तरह वो अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीख ले, किसी तरह वो अपने आप को इस लायक बना ले कि दुश्मन के हमले से वो बच सके और अपने लिए हर चीज का इंतजाम कर सके। अगर वो घोंसले में रहेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे घोंसला हिला हिलाकर उसे मजबूत करना है ताकि वो उड़ सके।
तीसरे दिन फिर वो यही करता है, चौथे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन यही वो फिर करता है। और एक दिन जब वो बच्चा घोंसला हिलाने से गिरने लगता है और फिर वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, जोर से हिलाता है, और पता है अब क्या होता है? अब उसके पंखों में कई बार फड़फड़ाने से ताकत आ गई है और एक दिन वो पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने लगता है। आज मेरी भी यही प्रार्थना है कि कोई आज ये आवाज सुनकर ताकत पाए और अपने पंखों को फैलाकर उड़ने को तैयार हो जाए। परमेश्वर आज आपकी मदद करें कि आज इस कलाम के द्वारा आप ताकत पाएं कि कई साल आप डरते रहे, घबराते रहे, पता नहीं मेरी जिंदगी क्यों हिल रही है, मेरा घोंसला क्यों हिल रहा है, मैं तो बड़ा मजबूर हूं। नहीं, उसने तुम्हें मिटने नहीं दिया। मुश्किल हालातों में, बीमारियों में, गरीबी में आज तुम जिंदा हो, आज खुदा का ये वचन सुन रहे हो। मालूम क्यों? क्योंकि आपका पिता आपको बार बार उठाता रहा है, आपको संभालता रहा है, आपसे प्यार करता रहा है और वो चाहता है कि वो तुम्हारे पंखों को मजबूत कर सके। आपके पिता आपके दुश्मन कभी नहीं होते, पर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बढ़ सके, मजबूत हो सके, दुनिया का सामना कर सके, अपने आप को संभाल सके, उस उड़ान को भरे, उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां तक वो आपको लेकर जाना चाहता है और उसे वहां धन्यवाद दे सके। आज मूसा 120 साल की उम्र में ये गीत लिख रहा है। ये गीत आज का नहीं है, ये गीत अक्सर हम सब अपनी कलीसियों में गाया करते हैं। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। ये मूसा का लिखा गीत है। अपने 120 साल के खुदा के साथ अनुभव को आज वो अपने लोगों के सामने बयां कर रहा है। वो कहता है कि ये गीत तुम याद कर लो, तुम्हारे बच्चे याद कर लें। वो कहता है इस पर मन लगाना, ये तुम्हारे लिए जीवन है। वो कहता है जब कोई तुम्हारे पास ना होगा तो ये गीत तुम्हें ताकत देगा। वो कहता है जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर मंडराता है ताकि हमें चोट ना लग जाए। जानते, जब मूसा पैदा हुआ, उसकी जान बचाने के लिए उसकी मां ने उसे टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया और फिरौन की बेटी ने उसे बचा लिया और उसे अपना बेटा बना लिया। पर वहां पर भी उसकी खुद की मां ही मजदूरी लेकर उसे दूध पिलाने आती थी और मूसा महल में बड़ा होने लगा, वो जवान हो गया। मूसा को तो परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया था कि वो इजरायलियों को फिरौन के हाथों से छुड़ाकर मिस्र से निकाल कर लेकर जाए, पर मूसा तो महल में पलने लगे। मूसा के पास महल में बड़ी शानो शौकत थी, सब बड़े प्यार से उन्हें बुलाते थे, बड़े साहब, बड़े साहब। राजकीय वस्त्र धारण किए हुए थे, महल में अच्छी शिक्षा मिल रही थी, घोड़े रथ सब उनके पास थे। उन्हें तो किसी बात की कोई कमी नहीं थी, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था कि उनके इजरायली भाई दुख में है, गुलामी में है। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा था? वो होंगे गुलामी में, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो होंगे गरीबी में, वो होंगे दुख में, हम तो महल में हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सब सुविधा है। वो दुख में है ना, वो दिक्कत में है, वो बीमारी में है, वो मुसीबत में है। पर जब तक चीजें उनके साथ हो रही हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मुश्किलें हम पर आ जाती हैं, जब मुश्किलें हम पर आ जाती हैं तो कहानी बदल जाती है। यहां मूसा को 40 साल हो गए महल में रहते हुए, तो परमेश्वर को आकर मूसा का घोंसला हिलाना पड़ा, क्योंकि वो तो बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अपने इजरायली भाइयों का दुख उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। फिरौन के महल में सब कुछ मौजूद था उनके लिए। प्रभु कहने लगे, मूसा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया है, मैंने तो तुझे एक बड़ी ऊंची उड़ान उड़ने के लिए बुलाया है, पर तू तो 40 साल तक बहुत ही आराम से महल में है। परमेश्वर ने आकर उसके महल को हिलाया और उसके हाथों से एक मिस्री को मरवा दिया। मूसा महल में घूम रहा था, देखा कि एक मिस्री इजरायली पर अत्याचार कर रहा है। मूसा को गुस्सा आ गया, पता नहीं उसने उसे कैसा मारा कि वो मर गया, और धीरे धीरे ये बात फैल गई। मूसा को रातों रात अपना घर, अपना महल सब छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि अगर ये पता लग जाता कि उसने एक मिस्री को मारा है तो फिरौन तो उसे मृत्यु दंड दे देता। मूसा जान बचाकर भाग गया।
जंगल में भाग गया और भागते भागते मिद्यान देश में वो पहुंच गया और वहां जाकर एक कुएं के पास मूसा बैठ गए। वहां कुछ लड़कियां पानी भरने आई और कुछ चरवाहे उनसे वहां बहस करने लगे, उन्हें वह तंग करने लगे। मूसा वहां खड़े ये सब देख रहा था। मूसा फिर हीरो बनकर आया उन लड़कियों की मदद के लिए। वो लड़कियां मूसा को अपने घर ले आई, अपने पिता से मिलाया। पिता ने मूसा को भोजन कराया। पिता को मूसा बहुत पसंद आ गए और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सिपोरा से उनका विवाह कर दिया। अब मूसा महल से भागे थे। महल की आराम की जिंदगी बिताने के बाद थोड़ा सा कठिन समय आया था, पर अब मूसा को ससुराल मिल गया। ससुराल में तो मूसा बहुत खुश थे। महल से निकले, ससुराल पहुंच गए और अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगे। साथ में अच्छी पत्नी, अच्छा खाना, सब कुछ मिल रहा था। परमेश्वर को फिर आना पड़ा मूसा का घोंसला हिलाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो मूसा के लिए एक बड़ा सपना देखा था। पर मूसा तो कभी महल में कभी ससुराल में जाकर कंफर्टेबल हो जा रहे थे। परमेश्वर को फिर आना पड़ा मूसा को ससुराल में हिलाने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कई बार हमारे जीवन से आकर उन आरामदायक चीजों को निकालकर बाहर फेंक दिया, ताकि हमारे जीवन में वो कुछ बड़ा कर सके। हम कई बार समझ नहीं पाते, कई बार हम रोने लगते हैं, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। पर वो खुदा आपको तैयार कर रहा है ताकि आप एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार हो सकें। वो चाहता है कि आप बढ़ें, वो चाहता है आपका व्यक्तित्व बड़ा हो सके। फिर परमेश्वर झाड़ी में मूसा के पास आए, तब परमेश्वर ने झाड़ी में से मूसा को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू महल में रहे या ससुराल में रहे। मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया है कि मैं तुझे फिरौन के सामने भेज सकूं, ताकि तू मेरे इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल कर लाए। पर मूसा तो घबरा गए और प्रभु से कहने लगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं कौन हूं जो फिरौन के पास से जाऊं? अरे मैं तो उस फिरौन से ही भाग कर आया हूं और फिर आप मुझे उसके सामने भेज रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। मूसा डर रहे थे, मैं कैसे जाऊं, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। वो नहीं जाना चाहता था, पर परमेश्वर की योजना तो उसे अपने बड़े काम करवाने की थी। मूसा इस बात को समझ गए कि परमेश्वर मेरे घोंसले को क्यों हिला रहा है। इसलिए मूसा ने यह लिखा कि जैसे वो घोंसला हिलाता रहता है, पर वो हमारे ऊपर मंडराता भी रहता है। डरो मत। अगर आज आपका घोंसला हिल रहा है, अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी कुछ चीजें हिलाई जा रही हैं, ये इसलिए आपकी जिंदगी में हो रहा है ताकि आप अपने पंखों को फैलाकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना सीख सको। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मजबूरियों में लेकर इसलिए आया है, तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हें इसलिए लेकर आया है ताकि तुम आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना सीख सको। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारी चिंता करता है। भजन संहिता 125:2 में लिखा है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों तरफ अब से लेकर सर्वदा बना रहेगा। पर वो चाहता है कि उसके बच्चे उन्नति करें, उनका व्यक्तित्व बड़ा हो। सिर्फ वो मूंछों और दाढ़ी से बड़े ना हो, उनका व्यक्तित्व बड़ा हो, आपकी सोच बड़ी हो, आपके विचार बड़े हो। सिर्फ आप कद में बढ़ गई हो तो आप बड़ी नहीं हुई हो। जब आपका दिमाग बढ़ने लगे, आपका नजरिया बड़ा हो जाए, वो आपकी सोच को बढ़ाना चाहता है, वो आपकी सेवकाई को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि आप ऐसे बने कि आप लोगों के जीवन में प्रभाव डालने वाले बने। वो आपको सिर्फ आपके घर तक या आपकी कलीसिया तक सीमित नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो कि जहां भी आप जाएं, जिसके सामने भी आप खड़े हों, जो भी आप काम करें, वहां आपका जीवन एक प्रभाव डाले। आज मैं दुआ करता हूं और आपसे कहता हूं कि अपने आप को उस खुदा को सौंप दें और कहें, प्रभु मैं तैयार हूं बढ़ने के लिए, मुझे बढ़ा और अपनी मर्जी को मुझ में पूरा कर। वो चाहता है कि तुम ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। आज मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आज आपको उड़ने की ताकत दे। ऐसी ऊंची उड़ान उड़े अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवकाई के लिए और अपने लोगों के लिए। परमेश्वर इसलिए कई बार ऐसे हालातों में हमें लाता है ताकि हम परिपक्व हो सकें, हम मजबूत हो सकें, और उसका वचन हमें ताकत देता है कि हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं और उन्नति करते जाएं। हर दिन उसकी बाट जोहना सीखें, हर दिन उसकी आवाज सुनना सीखें। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वो काबों की नाई उड़ेंगे।
लूका 2:52 में लिखा है कि यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो वो परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। आज मैं यही दुआ करता हूं कि आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएं। भजन संहिता 119:71 में भजनकार कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख पाया। प्रभु धन्यवाद, आज तेरे वचन से, तेरी दया और तेरे प्रेम से हम जान पाए कि तेरी योजनाएं अद्भुत हैं। तेरी योजनाएं से मैं खुश हूं, और जो कल्पनाएं तू मेरे लिए करता है वो मेरी हानि के लिए नहीं वरना मेरे लाभ की हैं। होने दे प्रभु आज ये वचन किसी के अंदर बैठ जाए और तेरे लोगों के लिए ये आशीष का कारण बन सके। आज कोई तो तेरे वचन से उठने पाए और तेरे बच्चे परिपक्व बन सके, ताकि वो अपने पंखों को फैलाना सीखें और उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जिसके लिए तूने उन्हें बुलाया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।